और सुहागिन महिला वट सावित्री व्रत में भूल कर भी ना करें। ये 5 गलतियां जो बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप दिन भर निर्जला रहकर वट सावित्री का इतना कठिन व्रत करती हैं, लेकिन जरा सोचिए, यदि अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल आपकी पूरी तपस्या और पूजा के फल को अधूरा कर दे तो। जय माता दी दोस्तों, वट सावित्री का पावन पर्व आ चुका है। इस वीडियो को देख रही मेरी सभी माताएं और बहनें जो इस बार वट सावित्री का व्रत करने जा रही हैं, मैं जानता हूं कि आप पूरे श्रद्धा भाव और सच्चे मन से ये पूजा करती हैं। हमें से कोई भी जानबूझकर अपनी पूजा में कोई त्रुटि नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार सही जानकारी के अभाव में या पूजा की भागदौड़ के कारण हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है, इस बार वे गलतियां आपसे न हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें वट सावित्री पूजा के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी चाहती हैं कि आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको और आपके सुहाग को प्राप्त हो, तो इस वीडियो को बिना छोड़े अंत तक अवश्य देखिए। अब उन 5 गलतियों के बारे में जानने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सी माताओं और बहनों के मन में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि आखिर वट सावित्री पूजा की सही विधि क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री सबसे अधिक आवश्यक होती है। इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और पूजा की थाली में कौन कौन सी सामग्री सबसे अधिक आवश्यक होती है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पूजा की संपूर्ण विधि और पूरी पूजन सामग्री की सूची पर मैंने पहले ही अपने इस चैनल पर एक विस्तृत वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या पूजा विधि को लेकर आपके मन में कोई भी छोटी सी शंका है, तो आप निसंकोच उस वीडियो को देख सकती हैं। आपकी सुविधा के लिए उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, ताकि आपको उसे खोजने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन हाँ, उस वीडियो पर जाने से पहले आइए पहले जान लेते हैं उन 5 गलतियों के बारे में, क्योंकि यदि विधि सही हो और सामग्री भी पूरी हो, लेकिन पूजा में कोई भूल हो जाए तो मन में एक संकोच बना रहता है। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलती की। हम सभी भली भांति जानते हैं कि वट सावित्री का ये पावन व्रत विशेष रूप से पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए रखा जाता है। ये बात हर सुहागिन स्त्री जानती है, लेकिन अक्सर इसी भावना में बहकर या पूरी जानकारी न होने के कारण हम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। कई बार हमारी माताओं और बहनों को ऐसा लगता है कि चूंकि ये पूरी तरह से सुहाग का व्रत है, तो क्यों न पूजा के समय या पूजा के बाद पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवा लिया जाए। सुनने में ये बात बहुत प्रेमपूर्ण और सुंदर लगती है, लेकिन ठहरिए, शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर हम अनजाने में सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपको ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर केवल एक ही बार भरता है, और वो होता है विवाह का पवित्र अवसर, अर्थात विवाह मंडप में। इसके बाद जीवन के अंतिम समय में ही पति द्वारा पत्नी की मांग सजाने की परंपरा मानी जाती है, और ये सौभाग्य भी केवल अत्यंत भाग्यशाली स्त्रियों को ही प्राप्त होता है। इन दोनों अवसरों के अतिरिक्त पति के हाथों से दोबारा मांग में सिंदूर भरवाना शुभ नहीं माना गया है। इसे सुहाग के नियमों के विरुद्ध समझा जाता है। इसलिए मेरी सभी माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस दिन ये भूल बिल्कुल ना करें। इसका सही और शुभ तरीका ये है कि आप जो नया सिंदूर खरीद कर लाई हैं या आपके पास जो आपकी सुहाग की सिंदूरदानी है, पहले उसे माता सावित्री और सत्यवान के चरणों में अर्पित करें, उसकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद उसी सिंदूर को माता का आशीर्वाद मानकर अपने ही हाथों से अपनी मांग में लगाए। यही सबसे उत्तम, शुभ और शास्त्र सम्मत विधान माना गया है। यही सबसे उत्तम, शुभ और शास्त्र सम्मत विधान माना गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जो अक्सर त्योहार की खुशी और जल्दबाजी में हमसे हो जाती है। यह गलती हमारे व्रत के भोजन और विशेष रूप से मीठे से जुड़ी हुई है। हमारे भारतीय घरों में जब भी कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ होता है, तो मीठे में सबसे पहले खीर का ही विचार मन में आता है। लेकिन मेरी बहनों, आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि वट सावित्री के दिन भूलकर भी मीठे में चावल की खीर नहीं बनानी चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि वट सावित्री का ये परम पावन व्रत सदैव अमावस्या तिथि को रखा जाता है, और हमारे शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन तथा व्रत के दौरान चावल का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। आपने देखा होगा कि हमारे अनेक महत्वपूर्ण व्रत, जैसे गुरुवार का व्रत, मंगलवार का व्रत अथवा संतोषी माता का व्रत, इन सभी में भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार अमावस्या के दिन ना तो चावल खाया जाता है और न ही उसका दान किया जाता है।
यदि आप इस दिन दान पुण्य करना चाहती हैं तो चावल के स्थान पर गेहूं के आटे का दान करना अधिक शुभ माना जाता है। एक और अत्यंत आवश्यक बात, जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लें और व्रत खोलने जाए तो प्रयास करें कि आपका भोजन सूर्यास्त से पहले ही हो जाए और उस भोजन में भी केवल आटे से बनी हुई वस्तुएं ही शामिल हों। इसलिए उस दिन दूध और चावल से बनी खीर बनाने से बचें। इसके स्थान पर आप अपने और अपने परिवार के लिए अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बना सकती हैं, जैसे आटे का हलवा, मीठे गुलगुले अथवा मीठी पुरिया, अर्थात मीठा अवश्य खाइए, लेकिन ऐसा मीठा जो आटे से बना हो, चावल से नहीं। अब बात करते हैं तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण गलती की, जो सीधे तौर पर आपके श्रृंगार और सुहाग की तैयारियों से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि वट सावित्री सुहाग का पावन पर्व है और इस दिन हमारी माताएं और बहनें 16 श्रृंगार करती हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ आपको एक छोटी सी परंतु बहुत आवश्यक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन अपने बालों में अत्यधिक कंघी करने से बचना चाहिए। प्रयास कीजिए कि आप अपने बालों को बहुत हल्के हाथों से और सावधानी पूर्वक संवारें ताकि बाल बिल्कुल न टूटें। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि बाल टूटने का पूजा से क्या संबंध है। तो आपको बता दें कि जैसा हमने पहले भी कहा, यह पूजा अमावस्या तिथि को होती है और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अमावस्या के दिन शरीर से बालों का टूटना या गिरना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए पूरा प्रयास करें कि उस दिन आपके बाल कम से कम टूटें। इसी नियम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वट सावित्री पूजा वाले दिन अर्थात अमावस्या के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए और शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी बहन को मासिक धर्म की समस्या है अथवा वो उस समय अशुद्ध अवस्था में है तो इसका सबसे सरल और उचित उपाय ये है कि आप वट सावित्री पूजा से एक दिन पहले ही अपने बाल धोकर स्वयं को शुद्ध कर लें। त्योहार वाले दिन बाल धोने की भूल ना करें। यदि आप एक दिन पहले ही ये कार्य पूरा कर लेंगे तो पूजा वाले दिन आपका मन भी शांत रहेगा और किसी प्रकार का शुभ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं चौथी गलती की ओर। मुझसे अक्सर अनेक माताएं और बहनें ये प्रश्न पूछती हैं कि पूजा के दीपक में किस प्रकार की बाती जलानी चाहिए। सामान्यतः हम सभी पूजा में रुई की बाती का उपयोग करते हैं, लेकिन वट सावित्री की पूजा में शुद्ध रुई की सफेद बाती जलाना उचित नहीं माना जाता। इसका समाधान अत्यंत सरल है। आजकल बाजार में धागे से बनी हुई बातियां बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप उनका उपयोग कर सकती हैं। यदि वो उपलब्ध न हो तो घर में पूजा के लिए रखा हुआ कच्चा सूत लें, उस कई बार मोड़कर थोड़ा मोटा कर लें और उसकी बाती बना लें। कच्चे सूत से बनी बाती दीपक में बहुत अच्छी तरह जलती है। यदि कच्चा सूत भी उपलब्ध न हो तो आप घर में सिलाई के लिए उपयोग होने वाले पीले रंग के धागे को मोड़कर भी बाती के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वट सावित्री का व्रत सुहाग का व्रत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति के सौभाग्य से संबंधित किसी भी पूजा में कोई भी वस्तु पूर्णतः सफेद रंग में सीधे अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसीलिए यदि आप कच्चा सूत अथवा कोई भी सफेद वस्तु उपयोग कर रही हैं तो उस पर अपने हाथों से थोड़ी सी हल्दी अवश्य लगा लें। हमारे धर्म में हल्दी को शुभता और सौभाग्य का प्रमुख प्रतीक माना गया है। सफेद वस्तु पर हल्दी का स्पर्श उस सुहाग के योग्य और अत्यंत पवित्र बना देता है। अब हम बात करते हैं पांचवी और अंतिम गलती की, जो वास्तव में पूजा वाले दिन नहीं बल्कि पूजा से एक दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। ये जुड़ी हुई है नहाए खाए के नियमों से। वट सावित्री व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए का विधान होता है। इसी दिन आपको अपने बाल धोकर स्वयं को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेना चाहिए, लेकिन नहाए खाए के दिन से लेकर व्रत पारण तक आपका भोजन पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इस दौरान आपको लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन, मसूर की दाल तथा किसी के मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रहे, ये नियम केवल व्रत रखने वाली स्त्रियों के लिए ही नहीं है, बल्कि पूजा के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब भी आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सात्विकता से ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दो और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब सुहागिन बहनें एक साथ मिलकर पूजा करती हैं और प्रेम पूर्वक एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सदैव नए सिंदूर का ही उपयोग करें। अपनी पुरानी अथवा पहले से उपयोग की हुई सिंदूरदानी से एक दूसरे को सिंदूर न लगाए। नया सिंदूर बांटने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब बात करें खोइछा भरने की, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी प्रसाद अपने घर से पूजा के लिए लेकर गई हैं, चाहे वो ठेकुआ हो, लड्डू हो, मिठाई हो, चने हो अथवा फल हो, उसी पवित्र प्रसाद से आप श्रद्धापूर्वक खोइछा भर सकती हैं। इन सब के अतिरिक्त पूजा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है वट वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करना।
जब आप पूर्ण विधि विधान से पूजा संपन्न कर लें तो उसके बाद वट वृक्ष के फेरे अवश्य लगाएं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 7, 11, 21 अथवा 108 परिक्रमा कर सकती हैं। परिक्रमा करते समय अपने हाथों में थोड़े से भीगे हुए चने या मूंगफली के दाने अवश्य रखें और प्रत्येक फेरे के साथ उन्हें अर्पित करती जाए। इसके साथ ही आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सावित्री माता की जय का जय घोष भी कर सकती हैं। पूजा संपन्न होने के पश्चात यदि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य दान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन 3 वस्तुओं का दान किसी सौभाग्यवती स्त्री अथवा ब्राह्मणी को अवश्य करें। सुहाग की सामग्री, गेहूं का आटा और सिंदूर। अमावस्या के दिन इन वस्तुओं का दान सुहाग के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो मेरी सभी माताओं और बहनों, वट सावित्री पूजा से जुड़ी इन विशेष बातों के विषय में आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हृदय से ये आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और आपकी पूजा बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक संपन्न होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में कुछ और नई तथा महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जहाँ कहीं भी रहें अपने परिवार के साथ सदैव सुखी एवं प्रसन्न रहें। वट सावित्री पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।